जातं सहगण रघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमारी कार्तिक पारसमणि का डे 20 है और आज बड़ी ही शुभ तिथि प्रस्तुत हुई है। ये तिथि है हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत शिला वामन गोसाई महाराज की और पूज्यपाद भक्ति वेदांत शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की तिरोभाव तिथि। महाराज जी, दोनों ही महाराज जी का इतना उन्नत, इतना सुंदर चरित्र है जिसके बारे में आज हम सुनेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी के बारे में कुछ उनके बारे में, उनके चरणों में पुष्पांजलि दूंगी। फिर श्रीमती संध्या दीदी उनके बारे में पुष्पांजलि देंगी और फिर विशाखा मैया उनके बारे में पुष्पांजलि देंगी। तो मैं सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी, पूज्यपाद सुपर प्रभु जी और विशाखा मैया के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो आज जिन महाराज जी की तिथि उपस्थित हुई है, बड़ी ही हमारा दिन बहुत अच्छा है। मेरे गुरुदेव कहते हैं बहुत बढ़िया दिन होता है जिस दिन हम लोग वैष्णवों का चरित्र सुनते हैं, क्योंकि वैष्णवों का चरित्र सुनना क्या है, जैसे हम शास्त्र पढ़ें, हम भागवत पढ़ें, भागवत में हमने जो पढ़ा, पढ़ तो लिया, लेकिन उसको हम करेंगे कैसे, उसको आचरण में कैसे लाएं। तो ये जो गुरुदेव है ना, ये जो गुरु वर्ग है हमारे, जो वैष्णव वर्ग है, ये साक्षात उन श्लोकों को, उन पंक्तियों को जितने भी हमारे ग्रंथों में लिखी है, कृष्ण की वाणी को, महाप्रभु की वाणी को साक्षात आचरण में करके दिखाते हैं। ये उन श्लोकों के मूर्तिमान स्वरूप होते हैं। इसीलिए हमें जब जिस दिन हमारा वैष्णवों का चरित्र सुनने का दिवस प्रस्तुत हो जाए, वही हमारे मंगल का मार्ग मान लो हमारा शुरू हो गया। तो आज हम जिन महाराज जी की तिथि के बारे में, जिन महाराज जी के बारे में सुनेंगे, आज उनकी तिरोभाव तिथि है। आज के दिन ही महाराज जी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए थे। तो पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी के शिष्य थे। और जो हमारे पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी हैं, पूज्यपाद वामन महाराज जी और पूज्यपाद नारायण महाराज जी, इन्हें कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। यानी कि त्रिविक्रम महाराज जी हैं शिव जी, पूज्यपाद वामन महाराज जी हैं ब्रह्मा जी और पूज्यपाद नारायण महाराज जी हैं विष्णु। वो पालन करते हैं। पूज्यपाद वामन महाराज जी दीक्षा देके उनको एक तरीके से जन्म देते थे नया, और पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी अपने शब्दों द्वारा, अपनी कथा द्वारा संहार करते थे। किसका संहार? अनर्थों का संहार। तो पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी के बारे में जो हम आज सुनेंगे, सबसे पहले हम उनका थोड़ा बचपन आदि के बारे में सुनते हैं। बाल महाराज जी का जन्म हुआ था ग्वारा गांव में, जो कालना से थोड़ा ही दूर है। बंगाल में एक ग्राम है ग्वारा ग्राम। द्वादशी के शुभ दिन पर महाराज जी का जन्म हुआ था। महाराज जी के पिता का नाम था श्री आशुतोष कुमार जी और उनकी माता का नाम था श्रीमती सत्यानी देवी। महाराज जी बचपन से ही बड़े ही मेधा संपन्न थे, बहुत बुद्धिमान थे। और उनकी बुद्धिमानी, उनकी जो उनको बचपन से ही जैसे भक्ति की तरफ बहुत आकर्षण भी था और बहुत उनके अंदर करुणा भी थी। एक बार महाराज जी अपने मित्रों के साथ गए थे एक
झील के पास। तो उनके मित्रों ने एक जैसे नेट बनाया, बंगाल में तो मांस मछली खाते हैं ना, तो नेट सा बनाया। तो उस नेट में ना एक मछली फंसाने का प्रयास किया, पर वो फंसी नहीं। अगले दिन महाराज जी ने देखा कि वो मछली मरी हुई थी, क्योंकि नेट में फंसने की वजह से उसने बड़ा प्रयास किया, तो वो बेचारी वहां पे उस प्रयास में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो महाराज जी के हृदय में बहुत 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 कष्ट हुआ, और तब से महाराज जी ने प्रण ले लिया कि ना उनके सामने और ना उनसे स्वयं किसी भी प्राणी, किसी भी जीव को कष्ट पहुंचेगा। ऐसा कहते हैं कि महाराज जी मठ में सारे जानवरों को भी प्रसाद हो जाता था ना, तब महाराज जी खुद प्रसाद पाते थे। इतनी उनके अंदर करुणा थी। महाराज जी जैसे जैसे जब वो बड़े हुए, तो हमारे मठ में श्रीला नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी थे, जो बाद में श्रीला मधुसूदन महाराज जी बने। नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी ही पूज्यपाद नारायण महाराज जी को भी मठ में लाए थे, और पूज्यवत त्रिविक्रम महाराज जी को भी मठ में लाए थे। एक बार नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी महाराज जी के महाराज जी के गांव में, वहां पे महाराज जी के गांव में कथा करने गए, और महाराज जी की वो पूज्यपाद नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी की वो कथा सुनकर महाराज जी वहीं के वहीं बैठे रह गए। उस कथा में उन्होंने एक श्लोक बोला था भागवतम का, और उस श्लोक का ये अर्थ था कि जो हमें जन्म मिला है ना, मनुष्य जन्म, ये बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ। ये समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये जन्म हमारा इस इस संसार में, ये जो जन्म हमें मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिला। बहुत सारी योनियों में प्रवेश करने के बाद ये हमारा जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म। और इसका एक एक मिनट हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। वो श्लोक ऐसे था, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बाहु समन्वते। ये 11वें स्कंद का श्लोक है। और शिला नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी इसको जब बता रहे थे, तो महाराज जी वहीं पे बैठे रहे, और महाराज जी ने एकदम एकदम उनको ये अनुभूति हो गई कि ये मनुष्य जन्म तो उनका ये सब करने के लिए, संसार में रहने के लिए नहीं है। महाराज जी ने उसी समय निर्णय कर लिया। महाराज जी का नाम था राधानाथ कुमार। उनके माता पिता ने उनका नाम रखा था राधानाथ कुमार। तो महाराज जी ने उसी क्षण ये निर्णय कर लिया कि अब मैं संसार छोड़ दूंगा। मैं ये संसार में, इस कष्टप्रद दुखालय संसार में रहने के लिए नहीं आया। ये मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल है भगवत भक्ति। तो महाराज जी ने एकदम निर्णय कर दिया, और महाराज जी के घर वाले उनको बार बार उनको उन्होंने एकदम निर्णय किया, और वो एकदम से घर का त्याग करके मठ में आके वास करने लग गए। तो महाराज जी के घर वालों ने उनको बार बार वहां से बुलाने की कोशिश की। उनको बड़ा कष्ट हुआ कि महाराज जी कैसे ऐसे सब छोड़ के चले गए। महाराज जी की एक पत्नी भी थी, उनकी संतान भी थी, और महाराज जी की एक पुत्री की आ, एक पुत्री का देहांत भी हो चुका था। तो महाराज जी सब त्याग करके, सब कुछ छोड़ के, एक मिनट भी बिना सोचे, बिना उन्होंने अपने इस संसार के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, और वो एकदम श्रीला भक्ति विज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की सेवा में प्रस्तुत हो गए। जब महाराज जी के घर वाले उनको आए, पुलिस भी लेके आए, महाराज जी ने त्याग नहीं किया। महाराज जी बल्कि उनको गलत गलत बोल देते थे। एक बार किसी ने उनको मठ में पूछा कि आपको अपने घर वालों पे तरस नहीं आता, आप अपने पेरेंट्स को ऐसे छोड़ के आ गई, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो महाराज जी बोले, मतलब कि आप उनको ऐसे बोलते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो महाराज जी बोले कि अगर मैं उनके साथ प्यार से बात करूंगा तो उनको मेरे से और प्रेम होगा, मेरे लिए और आसक्ति आएगी, इसलिए मैं उनसे ऐसे बात करता हूँ ताकि वो मेरे से नफरत करें, और मुझे मेरे से नफरत करके मेरे से दूर रह ले। ये आचरण करना आसान नहीं है। ये जो संसार है, ये संसार क्या, इन गुरु वर्गों का संसार संसार होता है? आप लोग समझो इस बात को। क्या इस संसार को संसार कहा जाता है? महाराज जी की पत्नी ने उनको ये तक धमकी दी कि मैं अपने ऊपर केरोसिन डाल लूंगी अगर आप नहीं आए तो महाराज जी ने बोला केरोसिन डाल लो, माचिस की जरूरत होगी तो वो मैं दे दूंगा। तो ये बड़ा ही मुश्किल है, कठिन है ये आचरण दिखाना। ये हमारे लिए शिक्षा है। इसके इससे इसमें श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे
भगवान ने ये सृष्टि की, जब भगवान ने इस सृष्टि की तरफ, इस माया की तरफ एक क्षण किया तो सृष्टि का निर्माण हुआ, है ना। पर क्या भगवान की इससे आसक्ति है? नहीं है। जब भगवान हमारे हृदय में रहते हैं तो हमारे हृदय में तो कितना काम, क्रोध, मोह, लोभ है, पर क्या हमारे हृदय की वृत्ति भगवान पे आती है? नहीं। वैसे ही इन वैष्णवों का जो संसार है वो संसार नहीं है, वो शिक्षा है कि हमें सदैव इस संसार से आसक्त होकर नहीं रहना। हमारा वास्तविक जो गोल है वो भगवत भक्ति है। ये महाराज जी का आचरण है। अगर गुरु वर्ग हमें ऐसा आचरण करके ना दिखाए तो हमें शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी, हमारे अंदर प्रेरणा कहाँ से आएगी? ये पूरा संसार हमें आचरण करके नहीं दिखाएगा, केवल हमारे गुरु वर्ग ही ऐसा आचरण करके हमें बता सकते हैं। भगवत भक्त जो भगवान के वास्तविक शुद्ध भक्त हैं वही आचरण करके हमें दिखा सकते हैं। और महाराज जी की वाणी कैसी थी? महाराज जी की वाणी बड़ी ही, जैसे कहते हैं, तीक्ष्ण तीक्ष्ण वाणी थी। कहते हैं संत एवास्य छिदंती मनोव्यासंगम उद्दीवी। मतलब संतों की जो वाणी होती है ना, वो हमारे हृदय के अनर्थों को तलवार की तरह, जो हमारे हृदय में बड़ी ग्रंथि है, बहुत सारे जन्मों से हमारे हृदय में ये ग्रंथियां बन गई हैं, बहुत जकड़ गई हैं। और संतों की जो वाणी होती है ना, वो तलवार की भांति इन ग्रंथियों को काट देती है। संत अपनी तलवार रूपी वाणी से हमारे हृदय के अनर्थों का संहार करते हैं। इस श्लोक के मूर्तिमान स्वरूप पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी थे। उनकी वाणी बहुत कठोर थी, और उनकी वाणी को तो सुनना ही किसी के लिए सामर्थ्य में नहीं था। लोग उनकी कथा से उड़ जाते थे क्योंकि उनको अपने अनर्थ नजर आने लग जाते थे। महाराज जी की वाणी, कहते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जिन कर दे और अब वास्तविक में हमें हमारे अनर्थ दिखने लग जाए, ऐसी वाणी थी उनकी। और महाराज जी कोई फर्स्ट एड नहीं देते थे कि पहले मरहम लगाया, प्यार से समझाया, नहीं। महाराज जी डायरेक्ट ऑपरेशन करते थे, सीधा बात करते थे, तुम्हारे अंदर गलत क्या है। ये महाराज जी की वाणी थी। और महाराज जी सदैव बोलते थे, मैं मीठी मीठी कथाएं नहीं कर सकता। महाराज जी सीधा डायरेक्ट ऑपरेशन करते थे। सिद्धांतों का ये उनके सिद्धांतों का वैशिष्ट्य था। महाराज जी की वाणी को सुनना ही इतना मुश्किल था, धारण करना तो बड़ी ही दूर की बात है। और महाराज जी ने इस दायित्व को बड़े ही सुंदर रूप से स्वीकार किया था। एक महाराज जी का बड़ा ही सुंदर उनके गुरुदेव के चरणों में सेवा है। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनने वाली ये बात है। महाराज जी ने, हमारे जो परम गुरुदेव है भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी, उनको वामन महाराज जी ने अपने पत्र में ये लिखा था कि आप मुझसे पहले इस संसार को छोड़ के नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने हमारे परम गुरुदेव को एक दायित्व दिया था। क्या दायित्व दिया था? महाप्रभु द्वारा दी गई उन्नत उज्जवल रस की जो भक्ति है, जो ब्रज भक्ति है, उसका प्रचार प्रसार करना है। उस ब्रज भक्ति का शुद्ध रूप से प्रचार प्रसार और कहीं देखा नहीं होगा, ये गौड़ीय संप्रदाय में मिलेगा आपको, और शिला नारायण महाराज जी की वाणी द्वारा ही मिलेगा। और ये सेवा उनको उनके गुरुदेव ने दी थी। लेकिन ये तो हम सब जानते हैं, इससे सब परिचित होंगे कि हमारे परम गुरुदेव जी ने इस दायित्व का बड़े ही सुंदर प्रकार से प्रचार प्रसार किया। इससे सब परिचित है और इससे सब अवगत है। आज जो हम ब्रज गोपियों के बारे में जानते हैं, राधा रानी के भाव के बारे में जानते हैं, महाप्रभु के भाव के बारे में जानते हैं, उसके स्तोत्र केवल और केवल शीला नारायण महाराज जी हैं। लेकिन इस चीज से बड़े ही कम लोग अवगत होंगे कि इस दायित्व को गुरुदेव, परम गुरुदेव अच्छे से निभा सकें, उसमें सबसे बड़ा सहयोग किसने दिया? उन्होंने दिया, पूज्यपाद भक्ति वेदांत शीला त्रिविक्रम महाराज जी ने। और कैसे दिया, ये बड़े ही सुनने की बात है। जैसे शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जब ब्रज रस का प्रचार किया, तो शीला प्रभुपाद जी ने जितने भी अनधिकारी लोग हैं ना, जो ब्रज रस के बारे में गलत सुनते हैं, गलत प्रचार करते हैं, गलत बोलते हैं, उनका खंडन किया।
उन वो इस ब्रज रस को विकृत ना कर दे, इस बात का उन्होंने बड़ा ही ध्यान रखा। ऐसे ही महाराज जी ने किया। महाराज जी ने इस दायित्व को स्वीकार किया कि जब पूज्यपाद नारायण महाराज जी ब्रज कथा करे ना, तो उस ब्रज कथा को, उस सुंदर कथा को कोई विकृत ना करे, कोई अनधिकारी व्यक्ति उसका गलत अर्थ निकाल के उसका प्रचार प्रसार ना करे। इसका ध्यान महाराज जी ने रखा। ये बोलने में बहुत आसान लगता है, पर ये बड़ा ही कठिन है, बहुत कठिन है। ये सेवा उन्होंने बड़े ही दायित्वपूर्ण ली। महाराज जी बोलते थे कि मैं मीठी मीठी कथा नहीं करता, क्योंकि जब महाराज जी कथा करते थे तो रोगी को उसका रोग नजर आने लगता था, और जब रोग से व्यक्ति का रोग हटने लगता है ना, उसको बड़ा कष्ट होता है। तो महाराज जी ऐसी कथा करते थे। और शिला गुरुदेव की, परम गुरुदेव की जो कथा है, उसका कोई विकृति ना कर दे महाराज जी ने, इसलिए उस सेवा को पूर्ण रूप से स्वीकार किया। आपने राम जी की लीला में सुना होगा कि भरत जी की कितनी ऊंची सेवा थी। भरत जी की सेवा बड़ी ही सुंदर भरत जी की सेवा थी। किस प्रकार उन्होंने राम जी के चरणों में इतनी सुंदर सेवा की, उनकी खड़ाओं को सदैव राजपथ पे रखकर राम जी के ही अनुगत्य में सबको कार्य किया, अपनी माता का त्याग कर दिया। उनकी बड़ी ही ऊंची सेवा थी। पर ऐसा कहते हैं शिला गुरुदेव की यदि केकई जी की तुलना में देखा जाए तो उनकी सेवा, केकई जी की सेवा और भी श्रेष्ठ थी। क्यों? क्योंकि केकई जी ने पूरे सारे संसार, जो संसार ये नहीं ठीक से जानता कि केकई जी का राम जी के चरणों में इतना अद्भुत उनका अवदान था, कितनी अद्भुत उनकी सेवा थी, वो केकई जी की भर्त्सना करता है। लेकिन केकई जी की जो सेवा थी वो बड़ी ही ऊंची थी। उन्होंने विष विष पान कर लिया राम जी की सेवा करने के लिए। ऐसे ही पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी ने, उन्होंने हमेशा ऐसी कथा की जो उन्होंने हमेशा ब्रज रस जो शिला गुरुदेव देना चाहते थे, उस ब्रज रस को कोई विकृत ना करे, ऐसी उन्होंने हमेशा उस सेवा को उन्होंने स्वीकार किया। महाराज जी का चरित्र इतना गंभीर था, और उस गंभीर चरित्र का ये तो बड़ा ही एक छोटा सा दिग्दर्शन है। इसकी घटना भी मैं आपको बताती हूँ। एक बार बरसाना में शिला गुरुदेव और परम गुरुदेव जी पूज्यपाद नारायण महाराज जी और महाराज जी कथा कर रहे थे। तो पूज्यपाद नारायण महाराज जी ने एक बार ये बोला कि जो गौ मांस खाता है, जो मदिरा पान कर रहा है, जिस चित्र अच्छा नहीं है जिस व्यक्ति का, वो अगर ब्रज ब्रज परिक्रमा में आ रहा है, थोड़ा वैष्णवों के अनुगत्य में हरि नाम कर रहा है, थोड़ा वैष्णवों को प्रणाम कर रहा है, तो उसके लिए वो बड़ा मंगलकारी है। उतना तो कर रहा है। तो पूज्यपाद नारायण महाराज जी बहुत उत्साह देते थे। लेकिन फिर पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी ने बोला कि तुम हरि कथा में तो आ रहे हो, अब देखो किस प्रकार से महाराज जी भक्तों के, जो जो वहां पे लोग हैं, उनके अनर्थों का किस प्रकार खंडन कर। महाराज जी बोलते हैं कि तुम लोग परिक्रमा में तो आ रहे हो, तुम्हारे हाथ पांव आंख नाक सब परिक्रमा में है, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ है? तुम्हारा मन तो घर में है। पुत्र कैसा होगा, इतने एक महीने से पुत्र को नहीं देखा, पत्नी को नहीं देखा, ये कार्य रह गया, ऑफिस का ये काम रह गया होगा। यू आर वेयर योर माइंड इज, महाराज जी ये बोलते थे, यू आर वेयर योर माइंड इज। अभी मैं कथा कर, महाराज जी बोलते थे कि अभी अभी तुम्हारे सामने कृष्ण आ जाए, क्या सेवा करोगी तुम? पता है तुम्हें क्या सेवा करनी है। लेकिन यही कृष्ण अगर यशोदा मैया के सामने आए, तो मैया तो एक एक मिनट कृष्ण की सेवा करे। महाराज जी बोलते थे कि मैं कथा में बोल रहा हूँ, कृष्ण मर गए, अब तुम लोग सुन रहे हो, तुम लोग हंसोगे, या ये क्या बात है, ऐसी थोड़ी बात होती है। लेकिन यही बात अगर ये बात यशोदा मैया के आगे बोल दी जाए कि कृष्ण उन मर गए, तो बड़ी दूर की बात है कि कृष्ण जमुना जी में गए कालिया से युद्ध करने, तो मैया क्या हो गई थी, उनकी हालत बेहोश हो गई, वो तो मूर्छित हो गई, बिल्कुल मृत्यु के निकट पहुंच गई। ये प्रक्रिया है, ये उनकी ये उनका रिएक्शन है। और तुम लोगों का क्या है? महाराज जी इस तरीके से खंडन करते थे। वो बोलते थे अगर कृष्ण की सेवा करनी है तो अपना मन भी कृष्ण को देना पड़ेगा, अपना मन भी देना पड़ेगा। तो अब कहीं लोग तो परिक्रमा में ऐसे थे कि
सच में घर के बारे में सोच रहे हैं। हम भी ऐसे ही हैं, मैं तो ऐसे ही हूँ। घर के बारे में सोचते हैं, काम के बारे में सोचते हैं, पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। और कई लोग निराश भी हो गए कि भाई महाराज जी ने ऐसा बोल दिया। फिर गुरुदेव ने ये बात बोली थी कि गौ मांस खाता है और थोड़ा बहुत परिक्रमा में आ रहा है तो अच्छा है, कोई बात नहीं। तो फिर महाराज जी ने ये अलग अलग समय की कथा, फिर महाराज जी ने बड़ी ही सुंदर एक श्लोक बोला। क्या बोला? रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में ये श्लोक बताया है। अथा श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद घृणम इंद्रियान सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं सेव स्फुरतेदा। मतलब अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्रजाम इंद्रिया, इस इंद्रियों से कृष्ण नाम आदि की सेवा नहीं, इस कृष्ण नाम आदि ग्रहण नहीं कर सकते इन इंद्रियों से। कृष्ण नाम आदि मतलब कृष्ण का नाम रूप गुण लीला, इस इंद्रियों से हमारा ग्रहण करना बड़ा मुश्किल है, नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। और जिसके मुख पे भगवान का नाम है और सेवा, उसके हृदय में सेवा का भाव है, जब तक सेवा का भाव नहीं आता तब तक जो भगवान का नाम है वो हृदय में स्फुरित नहीं होगा। तो अब महाराज जी सबसे कथा में ये प्रश्न पूछते हैं कि बताओ कि रूप गोस्वामी जी यहाँ पे ना हमें एनकरेज कर रहे हैं ना डिस्करेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं या हमें निराश करना चाहते हैं? क्या कर रहे हैं रूप गोस्वामी जी? तो महाराज जी का विचार कितना गंभीर था, कितना गंभीर। तो महाराज जी बोलते हैं कि इस श्लोक से शिला रूप गोस्वामी जी बड़े ही गंभीर रूप में हमें ये बता रहे हैं कि साधन करते समय हमें पग पग पर सब समय ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी गड़बड़ी का है, हमारे दोष का है, उन्हें ठीक करके प्रॉपर साधन करना पड़ेगा। तो बड़े ही गंभीर रूप से रूप गोस्वामी जी, शिला रूप गोस्वामी जी हमें एनकरेज कर रहे हैं। तो महाराज जी के यहाँ पे अपनी सेवा इंगित हो रही है। महाराज जी हमेशा एनकरेज करते थे अपनी कथा द्वारा, अगर वो हमारे अनर्थों का खंडन कर रहे हैं तो वो एनकरेज कर रहे हैं। महाराज महाजन की वाणी कभी भी डिस्करेज नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। अब थोड़ा सा हम महाराज जी और शिला गुरुदेव का थोड़ा सा संबंध सुन लेते हैं, फिर इसको थोड़ा समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। महाराज जी और शिला महाराज जी और पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी का जो संबंध था बड़ा ही सुंदर संबंध था, बड़ा ही सुंदर, बड़े ही प्रीति पूर्वक, दोनों में बड़ा ही प्रेम कला होता था। कभी महाराज जी जैसे शिला परम गुरुदेव बड़ा उत्साह देते थे तो महाराज जी फिर बाद में उनकी कथा के बाद सबके हृदय में आने वाले अनर्थग्रस्त भावों का खंडन भी करते थे महाराज जी। फिर और महाराज जी की अपने गुरुदेव के चरणों में इतनी सुंदर सेवा थी, महाराज जी ने पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी की आरती भी लिखी और उनके अष्टक की रचना भी की थी। तो महाराज जी क्या करते थे? महाराज जी कृष्ण का पक्ष लेते थे और शिला गुरुदेव राधा रानी का पक्ष लेते थे। और जब नवद्वीप परिक्रमा में हम समुद्रगढ़ जाते हैं तो वहां पे महाराज जी भीमसेन जी का पक्ष लेते थे और पूज्यपाद नारायण महाराज जी समुद्रसेन जी का पक्ष लेते थे। तो कभी कभी प्रेम कला में, कभी कभी क्या, हर बार प्रेम कला में महाराज जी इस कला में पराजित हो जाते थे। तो महाराज जी हर बार अपनी पराजय को स्वीकार करते थे, खंडन करवा लेते थे अपने विचारों का। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही कहा है भगवत भक्ति की स्थापना करने के लिए वे सब समय अपनी पराजय को स्वीकार करते थे। यहाँ ये एक मतलब है कि महाराज जी सदैव उस पराजय को इसलिए स्वीकार करते थे ताकि उनके जो गुरु भ्राता हैं उनके मुख से जितनी भी सुंदर सुंदर हरि कथाएं निकल रही है ना, इसलिए वो अपनी पराजय को स्वीकार करते थे। जब उनके बीच में प्रेम कला होता था ना तो महाराज जी से किसी ने आके पूछा कि आप हमेशा वो पक्ष क्यों लेते हो जो हारेगा? तो महाराज जी कहते थे कि अगर मैं वो पक्ष नहीं लूंगा तो जो पूज्यपाद नारायण महाराज जी हैं उनके मुख से जो इतनी सुंदर हरि कथा निकलती है वो आएगी कैसे? एक बार आप लोग ये वीडियो भी देखो, एक सेकेंड में आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ। अगर आप लोग ये देखिए भैया, मेरी स्क्रीन पे आ रहा है क्या? कृष्ण इज टेलिंग दैट जय जय आ गया बेटा, हाँ स्टार्ट कर दो। हाँ जी। राधा नाम, कृष्ण विल सिंक इन द ओशन ऑफ प्रेम ऑफ श्रीमती राधिका. So Radha Nam is
टॉप मोस्ट। कृष्ण सुख बिलासेर निधि। जवाब हम भूल जाएंगे। अब डरिए मत, अब भीष्म पितामह जी जैसा सो जाइए। यू शुड लाई डाउन लाइक भीष्म पितामह। हम उसका जवाब देंगे। अभी नहीं, कल देंगे। हम तो भूल जाएंगे। अरे यदि कल्याण चाहते हैं तो राधा राधा नाम करिए। जिसको आपके आराध्य कृष्ण भी राधा राधा नाम करते करते भूल जाते हैं। राधा 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 राधे राधा, हाँ ये देखो। अभी आपने देखा होगा कि महाराज जी और श्रील परम गुरुदेव जी के बीच में जो इतना सुंदर प्रेम कला होता था, उसमें महाराज जी सदैव अपनी पराजय स्वीकार करते थे, सदैव। और महाराज जी ने एक बार ये बोला था, महाराज जी ने बोला था, आई वॉन्ट टू लीव दिस वर्ल्ड अनसीन एंड अननोन। महाराज जी ने कभी भी किसी से भी अपनी सेवा नहीं करवाई। वो वृद्ध अवस्था में भी पैखाने भी साफ करते थे और साइकिल पे भिक्षा मांगने भी जाते थे, कभी भी। महाराज जी ने एक बार अपनी कथा में ये बोला था कि धाम अपने आप को, धाम चिन्मय है, लेकिन धाम अपने आप को उसी के आगे प्रकाशित करता है जो अधिकारी हो। अनधिकारी के आगे धाम अपने आप को प्रकाशित नहीं करता। ये कार्तिक की कथा में महाराज जी ने शुरू में बोला था। और ये बोलते बोलते उन्होंने ये बोला कि मैं तो अनधिकारी हूँ, तो किसी अधिकारी व्यक्ति के द्वारा धाम दर्शन करना चाहता हूँ। और ये बोलने के बाद उन्होंने श्रील परम गुरुदेव को ये माइक दे दिया था। ऐसा तृणादपि सुनिचेन, उनके अंदर इतना तृण के समान, तृण से भी हम्बल वो अपने आप को मानते थे। मतलब इतने दीनहीन थे महाराज जी। बाहर से तो कठोर थे, लेकिन हृदय से महाराज जी बड़े ही, उनका अंदर सुंदर भाव था। जब वो चैतन्य चरितामृत का पाठ करते थे, घंटों घंटों उनके आंखों से आंसू बहते थे। और एक बार एक भक्त ने उनके आंसू ऐसे बहते हुए देख लिए, तो महाराज जी ने बाद में पूछा, तुमने कुछ देखा? तो वो बोले, हाँ देखा। तो महाराज जी ने बोला, किसी को जाके बोलना नहीं, क्योंकि महाराज जी हमेशा ये बोलते थे, आई वॉन्ट टू गो अननोन एंड अनसीन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। महाराज जी की इतनी इतनी सुंदर सेवा थी। महाराज जी पूज्यपाद नारायण महाराज जी को प्रणाम तो करते थे, कभी कभी जब भी उनकी पादुका देख लेते थे उनको भी प्रणाम करते थे। तो पूज्यपाद नारायण महाराज जी उनको पेट में कभी कभी मुक्का सा मार के बोलते थे कि आप तो मुझे नरक भेजोगे, ऐसे मत आप किया करो। महाराज जी जबकि ज्येष्ठ थे, मठवास में भी ज्येष्ठ थे और आयु में भी ज्येष्ठ थे, फिर भी अपने कनिष्ठ गुरु भ्राता की सेवा और वैष्णव सेवा को कैसे उन्होंने आचरण में करके दिखाया, ये आसान नहीं है। ये सुनने में सबको ऐसा लगेगा, लेकिन ये आसान नहीं है। और महाराज जी बड़ा ही एकदम वो विचार नहीं करते थे कि किसी को कैसा लगेगा। एक बार एक नए नए जैसे विवाहित पति पत्नी मठ में आए और परिक्रमा कर रहे थे, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के परिक्रमा कर रहे थे। तो महाराज जी ने एकदम रोक दिया, क्या कर रहे हो? बोले कि हम अभी परिक्रमा कर। तो महाराज जी बोले, तुम्हारा भोग यहाँ भी नहीं छूट रहा, मंदिर में भी, मठ में भी। ठाकुर जी के आगे हम आते हैं अपने भोगों को छोड़ने, और तुम्हारा यहाँ भी नहीं छूट रहा। महाराज जी बिल्कुल भयभीत नहीं होते थे, वो अपना विचार एकदम सटीक रख देते थे। महाराज जी बाहर से तो कठोर थे, लेकिन अंदर से बड़े ही कोमल हृदय के थे। और महाराज जी ने हमेशा ये बोला है, आई हैव कम हेयर टू सर्व श्री गुरु एंड वैष्णवास एंड नॉट टेक सर्विस फ्रॉम देम। महाराज जी ने कभी भी अपनी सेवा किसी से नहीं कराई, लेकिन सदैव सदैव श्रील गुरुदेव, श्रील पूज्यपाद भक्तिवेदांत वामन महाराज जी हमेशा अपने गुरु भ्राताओं, हमेशा मठ में रहने वाले लोगों की सेवा को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी हमेशा सेवा की। ये महाराज जी के आचरण में दिखता है, उनके आदर्शों में दिखता है। हम महाराज जी के चरणों में इतनी ही प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी अपनी कृपा हम पर करें, और उनके जो चरित्र का बूंद मात्र भी यदि हमारे हृदय में कभी आ जाए तो हमारे ऊपर उनकी कृपा हो जाएगी। हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज उनकी तिरोभाव तिथि है, आप सभी प्रार्थना कीजिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दूंगी। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरी बोल बेटा। पूज्य पात्री विक्रम गोस्वामी महाराज की जय। इसमें दो बात मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी। पूज्य पात्री विक्रम गोस्वामी महाराज जी बिल्कुल अलग ही रहते थे। उनके पास ज्यादा सेवक भी नहीं रहते थे, अकेले में रहते थे। तो एक बार कोई गृहस्थ भक्त उनसे मिलने के लिए आए, तो वो ट्रेन उनकी लेट हो गई, बहुत लेट आए, वो पहुंचे वहां पर। तो उनके पास जो सेवक थे, उनको महाराज जी ने बोला कि इनके प्रसाद की व्यवस्था कर दो। तो रात इतनी हो चुकी थी, वो मतलब नहीं चाहते थे कि उस समय प्रसाद सेवा करवाएं। तो उन्होंने जाके पूछा, महाराज प्रभु जी आप क्या लोगे? तो वो प्रभु जी को भी लगा कि इतनी रात को मेरे को मठ वाले क्यों परेशान करने। तो उन्होंने बोल दिया मुझे भूख नहीं है ज्यादा, मैं थोड़ी सी मूढ़ी खा लूंगा, आप मुझे मूढ़ी और पानी दे दो, उसी से मेरा हो जाएगा। तो उन्होंने मूढ़ी और पानी दे दी और जाकर महाराज जी को बता दिया कि महाराज जी उन्हें तो भूख ही नहीं है, वो बोल रहे हैं बस जरा सी मूढ़ी और पानी पी के वो सो जाएंगे। तो महाराज जी ने उन्हें कुछ नहीं बोला और खुद रसोई में चले गए और उनके लिए प्रसाद बनाने लगे। जैसे ही रसोई में से आवाज आनी शुरू हुई, वो सेवक जो थे ब्रह्मचारी, वो भाग के गए और महाराज जी से क्षमा मांगी, महाराज जी आप क्यों बना रहे हो, मैं बनाता हूँ। वो भी साथ में लगे। तो महाराज जी क्या बोले? महाराज जी बोले तुम यहाँ पर मठ में क्या क्या भाव से आए हो, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? कुछ दिन पहले उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला था मैं राधा दास से मेरा प्रयोजन है। तो बोले अरे तुम्हारा प्रयोजन तो राधा दासी बनना है ना, तो तुम राधा रानी की सेवा करो, लेकिन मेरा प्रयोजन है वैष्णव दास बनना, इसलिए वैष्णवों की सेवा तो मैं ही करूंगा, तुम जाओ राधा दासी बनो तुम। ऐसे कह के उन्होंने मतलब कितनी बड़ी शिक्षा दी कि जो ये सेवा वृत्ति है वो कहाँ से शुरू होगी? वो वैष्णवों से शुरू होगी। पहले हमें वैष्णवों के प्रति सेवा भाव लाना चाहिए, फिर गुरु जी के प्रति आएगी हमारी सेवा वृत्ति, फिर जाके वो ट्रांसफर होगी राधा रानी के चरणों में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम वैष्णवों की सेवा किए बिना, गुरु जी की सेवा किए बिना हम सीधा राधा रानी की सेवा करने में लग जाएंगे, नहीं हो सकता। और एक बार महाराज जी परिक्रमा करते हुए यमुना जी से रूप सनातन मठ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में राधा दामोदर मंदिर पड़ता है। राधा दामोदर मंदिर के आगे से महाराज जी निकल गए। जो उनके साथ कुछ सेवक थे, उन्होंने बोला कि महाराज जी, मतलब वो बड़े हैरान हुए कि राधा दामोदर मंदिर के दर्शन करे बिना आगे निकल लिए। तो महाराज जी भाप गए कि ये जो मेरे साथ है इन लोगों को आश्चर्य लग रहा है कि मैं मंदिर में ना जाके सीधा आगे चला जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला तुम क्या सोच रहे हो? मैंने राधा दामोदर के दर्शन क्यों नहीं किए, मैं आगे क्यों जा रहा हूँ? तो वो चुप रहे, बोले कि मैं राधा दामोदर के दर्शन छोड़कर पूज्यपाद नारायण महाराज जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि राधा दामोदर मुझे कथा नहीं सुनाएंगे, मेरी गलती मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन रूप सनातन मठ में पूज्यपाद नारायण महाराज जी कथा कर रहे हैं, हरि कथा कर रहे हैं। हरि कथा सुनने से मुझे अपने दोष पता चलेंगे, कहाँ कहाँ कैसे भक्ति करनी है, उसमें कैसे आगे बढ़ना है, वो सब मुझे पता चलेगा और मैं कानों के द्वारा राधा दामोदर जी के दर्शन कर लूंगा वहां पर उनकी कथा में। तो उन्होंने हमें शिक्षा दी कि यदि हमें हमारे सामने भी ऐसी कोई परिस्थिति आए कि एक जगह हमने दर्शन करने हैं और दूसरी जगह हमारे सामने कोई श्रेष्ठ वैष्णव कथा सुना रहा है, तो हमें उस समय दर्शन को भी छोड़कर कथा सुननी चाहिए, क्योंकि कानों के द्वारा ही ठाकुर जी हृदय में बसते हैं, आंखों के द्वारा नहीं। आंखें आंखें ठाकुर जी को हृदय तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कान पहुंचा देंगे, ये शास्त्रों में प्रमाण है। इस तरह से इनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे ऊपर भी आज की इनकी विशेष जो तिथि है, आज ये हमारे ऊपर कृपा करें, हम भी कुछ गुरु सेवा कर सके इस जीवन में। गुरु महाराज की जय। अभी हमारे साथ हैं संध्या दीदी, जो हमें आगे पूज्यपद वामन गोस्वामी महाराज जी के बारे में कुछ बताएंगे। हरि हरे बोल कृष्ण बेटा। संध्या दीदी। मैं बस 1 मिनट कुछ बताना चाहती हूँ। बोलिए अगर बेटा। आप लोगों के आसपास कोई मठ है, गौड़िया मठ है, तो आप ये ग्रंथ वहां से जरूर ले सकते हैं। मेरे कैमरा ऑन है, प्लीज देख लीजिए। इस ग्रंथ में पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी के बारे में सब कुछ लिखा है। उनका एक लेक्चर भी है बड़ा सुंदर लास्ट में, और महाराज जी की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं बचपन से लेके मठवास तक। तो
अगर आपके घर के पास मठ है इसका तो प्लीज नाम इस ग्रंथ नाम बताना बेटा, क्योंकि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा A नाम क्या है। Life, A Life of Humble Service, ये इस ग्रंथ का नाम है। A Life ठीक। of Humble Service। आप इस ग्रंथ को ले सकते हैं और हिंदी में है, हिंदी में है। हरे कृष्ण। नहीं दीदी, ये ना इंग्लिश में है, पर हो सकता है हिंदी वर्जन भी मिल जाए। आप मठ में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरि बोल। संध्या दीदी आप शुरू कर लीजिए। हाँ जी दीदी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत राधा शिवसदि गौर भक्तवृंदा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात जगत गुरु श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा की हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। सुबल प्रभु जी, सुंदर प्रभु जी, सुंदर प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। विशाखा मैया को मेरा प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित वैष्णव वैष्णवों को यथा योग्य प्रणाम। तो अभी गौरप्रिया दीदी ने हमारे समक्ष तिरोभाव और आविर्भाव तिथि के बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। तो ये जो तिरोभाव तिथि और आविर्भाव तिथि होती हैं, ये हमारे लिए मंगलकर और कल्याणकारी होती हैं। तो अगर हमें भक्ति में अग्रसर होना है तो इनको मनाना हमारा कर्तव्य है। तो आज श्रीला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मैं अपनी जो पुष्पांजलि है एक कीर्तन करके दूंगी। तो ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हृदय से करुणा करी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हृदय से करुणा करी। दिया पद छाया शोधे আমার, তোমার चरण धरी। दिया पद छाया शोधे আমার, তোমার चरण धरी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हृदय से करुणा करी। छाया वेग दमी छाया दोष शोधी, छाया गुण देह दासे। छाया सत्संग देह है আমার, छाया सत्संग देह है আমার, बसेছি संगर आशे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हृदय से करुणा करी। तो अब शिला भक्ति विधान वामन गोस्वामी महाराज जी, ये हमारे जो गौड़िया वेदांत है इसके जो 3 स्तंभ हैं उसमें हमारे भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज जी, भक्ति वेदांत वामन महाराज जी और भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी। तो ये तीनों ही हमारे 3 स्तंभ, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोलते हैं। तो श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का जन्म 27 दिसंबर 1921 में खुलना जिले के, जो अभी बांग्लादेश में है, वहाँ पर हुआ। और इनकी माता का नाम श्री भगवती बाला देवी था और इनके पिता का नाम श्री सतीश चंद्र घोष महाशय।
तो इनके जो नाना जी थे वह उस जिले के बहुत सुप्रसिद्ध जमींदार थे। तो जैसे कि भगवत गीता में एक श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदयस्य तदा आत्मनां सृजाम्यहम्। तो यहाँ पर ये बताते हैं, भगवान ये कहते हैं, जैसे कि जिस प्रकार हम जानते हैं कि जो करुणामयी भगवान है, तो वह इन संसार में हम जैसे जीवों का उद्धार या कल्याण करने के लिए समय-समय पर धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए आते हैं, इस जगत में आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार उनके जो भक्त हैं, वह भी यहाँ पर धर्म की स्थापना के लिए इस जगत में अवतरण होते हैं। तो हम सब यही जानते हैं कि ये जो कलयुग है, इसमें हम जैसे जो जीव हैं, जो कि माया में फँसे हुए हैं, और तो ऐसे जीवों का उद्धार कौन करेगा? ऐसे जीवों का उद्धार करने के लिए भी और हम जैसे जीवों को इस कृष्ण अमृत समुद्र में गोते दिलाने के लिए महावदन्य अवतारी श्री शचीनंदन गौर हरि के अनुयायी और श्री रूपानुग भक्ति विनोद की धारा में इस जगत में शुद्ध भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए ही ऐसे जैसे कि श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी जैसे भक्त अवतरित होते हैं। तो पृथ्वी वर्तिते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम जगत भरिया मोर हईवे कृति सुखी हैया लोक मोर गायबेन कीर्ति। तो ये जो महाप्रभु जी ने भविष्यवाणी करी, तो उसके अनुसार उन्होंने अपने भक्तों को उसी प्रकार शक्ति प्रदान करी जो कि उसी परिमाण में उनके मनोभीष्ट को पूर्ण करते हैं। तो अब ये जो महाप्रभु की भविष्यवाणी हुई, तो उसको पूर्ण करने में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जो हैं, उन्हें ही हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और उनके पिता जो भक्ति विनोद ठाकुर श्रील प्रभुपाद जब वह भक्ति विनोद ठाकुर जब यहाँ से अप्रकट हुए, तो वह प्रभुपाद जी के ऊपर अनेकों प्रकार का सेवाभार छोड़कर गए। तो एक दिन जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बड़े चिंता में थे और विचार कर रहे थे कि वह अपने गुरुवर्गों के आदेश का पालन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास कोई धन बल था, ना ही उनके पास कोई जन बल, तो कुछ भी नहीं था। तो उसी समय क्या होता है कि श्रीमन महाप्रभु अपने सब परिकर के साथ उनको स्वप्न में दर्शन देते हैं और वह उनको कहते हैं कि तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ प्रयास करो और चेष्टा करो। मैं तुम्हारे लिए सब चीज़ का वो प्रबंध करूँगा। लोक बल भी दूँगा, अर्थ बल भी दूँगा। शीघ्र ही मतलब मैं उसको इन सब चीज़ों की व्यवस्था करूँगा। तो होता क्या है फिर कुछ दिन के बाद बड़े-बड़े विद्वान और पढ़े-लिखे और जो कई व्यक्ति जो बड़े ऊँचे पद पर थे, वह उनके चरणों के आश्रित हो गए। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि जो प्रभुपाद हैं, उनके जो समस्त शिष्य हैं, जितने भी शिष्य हैं, वह महाप्रभु द्वारा ही प्रेरित हैं, उनके ही निज जन हैं। तो उनमें से एक कौन है? वह हमारे श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी हैं। बाल्यकाल में उनका नाम था संतोष और वे वास्तव में ही संतोष थे। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम स्थानम प्रेयसी शाश्वतम। तो इसका क्या अर्थ है कि केवल मात्र भक्ति और भगवत शरणागति से, मतलब जब हम पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में शरणागत हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में परा शांति मतलब संतुष्टि आ जाती है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे श्रीला वामन गोस्वामी महाराज जी के गुरु वैष्णव की ओर जो उनकी सेवा निष्ठा थी। तो हम जैसे कि हम जानते हैं श्री नारद मुनि, तो उनके चरित्र को उनके चरित्र की जो समानता है हम श्रीला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी जी में देखते हैं कि जिस प्रकार नारद देव जी बचपन में साधु वैष्णवों की सेवा करते थे और वह उनका उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करते थे, तो उनको क्या प्राप्त हुआ? उसके फलस्वरूप उनको भगवत भक्ति प्राप्त हुई। तो उसी प्रकार
शिला भक्ति विधान वामन गोसाई महाराज जी बाल्यकाल से ही गुरु वैष्णवों के मन प्राण से सेवा करते थे और वैष्णवों का उच्चिष्ट ग्रहण करते थे। तो इस पर जैसे कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कहते हैं, तब निर्जन प्रसाद पाया उच्चिष्ट राखिब जाहा, अमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हबे ताहा। तो वामन गोसाई महाराज जी संपूर्ण जीवन सदैव हमेशा प्रसन्न चित रहते थे। उनको कुछ भी जैसे कोई सुख दुख लाभ हानि हो रही है, जय पराजय, किसी भी अवस्था में वह हमेशा प्रसन्न चित रहते थे। तो उनकी ये सेवा देखकर जिस प्रकार वे अपने गुरु जो उनके गुरुदेव थे शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी कि जिस प्रकार वे उनकी सेवा करते थे, तो उनकी सेवा देखकर एक दिन महाराज जी उनको बोलते हैं कि यदि मैं मठ के सारे जितने भी सेवक हैं, उनकी सेवा को मतलब इकट्ठा करके मैं एक तराजू में रखूं, है ना? और एक तरफ मैं वामन महाराज जी की सेवा को एक पलड़े में रखूं, तो वह जो पलड़ा है वह शिला वामन गोस्वामी महाराज जी की और भारी रहेगा। तो वह अपनी सेवा से ही गुरुदेव को हमेशा संतुष्ट रखते थे, उनको हमेशा प्रसन्न करते थे। तो अब क्योंकि वह ग्रंथ प्रकाशन में भी उनका बहुत ज़्यादा निष्ठापूर्वक सेवा रहती थी, तो एक दिन गुरुदेव मतलब भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी ने उनको बोला कि क्या सारा जीवन प्रेस का काम ही करते रहोगे या कुछ प्रचार भी करोगे? तो तब से तो फिर उनको ये एक मतलब जोश आ गया और उन्होंने वह प्रेस का काम की तरफ उन्होंने मुँह मुड़कर नहीं देखा और वह श्रीमन महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने प्रत्येक गाँव, शहर में निकल पड़े। अब आगे हम देखते हैं कि कनक कामनी प्रतिष्ठा बांधनी छाड़ी आछे जारे सही ते त वैष्णव। तो इसमें कनक क्या होता है? कनक जो होता है वह धन होता है। तो धन के प्रति जो है महाराज जी का गुरुदेव का बिल्कुल भी मोह नहीं था, बिंदु मात्र भी मोह नहीं था। वह 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 कभी भी बैंक नहीं गए थे और कभी उन्होंने अपने नाम से बैंक में खाता भी नहीं खुलवाया था। वह कहते थे कि मेरी जो जेब है वही मेरा बैंक है और वह इतनी बड़ी गौड़िया वेदांत समिति के आचार्य होकर भी मठ का जो मतलब मठ को जो सँभालना होता था, उसकी वह लेश मात्र भी चिंता नहीं करते थे, क्योंकि वह पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में शरणागत थे। उन्हें कोई भी किसी बात की चिंता ही नहीं होती थी। तो जब कभी वह किसी और मठ में जाते थे और वहाँ पे जो उनको प्रणामी मिलती थी, वह प्रणामी भी वह पूर्ण मतलब पूरे मठ में ही दे दिया करते थे। और यदि वहाँ पे जो मठ को चल मतलब मठ में जो मठ के जो रक्षक होते हैं जैसे, तो वह प्रणामी लेने से जैसे मना करते थे, तब वह चुपचाप से वह वहाँ की जो दान पेटी थी उसमें डाल देते थे। अब कामनी मतलब वह जो नारी जाति है, वह उनका बहुत सम्मान करते थे। वह सबको माँ कहकर पुकारते थे। विषय भोगों की तरफ प्रति भी उनका कोई लेश मात्र भी लालसा नहीं होती थी। तो और जैसे कि प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा जो है, जो साधक हैं, हम जैसे साधक हैं, तो हम तो अभी वैसे साधक भी नहीं हैं, तो जो साधक हैं जिनमें कि काम, क्रोध, मोह, पिता-माता, बंधु-भाई तो वह सब कुछ त्याग सकते हैं, लेकिन हम अच्छी तरह ये जानते हैं कि प्रतिष्ठा जो है, प्रतिष्ठा का त्याग करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। जैसे कि मनु शिक्षा में कहा गया है, प्रतिष्ठा घृष्टा शव पचा रमणी, यदि में हृदय नटेत, कथम साधु प्रेमा समझसि शुचिर्तनु मना, सदा त्वं सेवस्व प्रभु दायित्व समान्तुलम, यथा ताम निष्कर तव्रत महि तव वेश्यति सह। तो वह वामन महाराज जी के कार्य में वह कभी भी इस चीज को प्रसन्न नहीं करते थे कि उनकी प्रधानता हो। तो क्या होता था कि जब उनके व्यास पूजा का जैसे दिन आता था, तो उसके वह एक दिन पहले ही मठ मठ में किसी को बिना बताए किसी ऐसी जगह चले जाते थे जहाँ पे कोई उनको ढूंढ ही नहीं पाता था। तो मतलब प्रतिष्ठा से वह उनका उनको मतलब बिंदु मात्र भी उनको प्रतिष्ठा की लालसा नहीं थी।
अब हम देखते हैं कि वह जैसे कि हर जगह ही हम ये सब, जैसे कि हम गुरुदेव को कभी भी कोई प्रार्थना करते हैं, तो वह हमेशा हमारी वो प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि गुरुदेव जो हैं वो सर्वस्व हर जगह ही हैं। तो जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं, वह सुनते हैं। तो ऐसे ही एक इसके लिए उदाहरण है कि एक बार पश्चिम बंगाल में 24 परगना में वहाँ पर शीला महाराज जी की एक शिष्या थी। तो उन्होंने एक बारी क्या किया कि बहुत सुंदर-सुंदर व्यंजन बनाए और उनको बनाकर भगवान जी को भोग लगा दिया। तो लगाकर वह चली गई, फिर दोबारा आई और भगवान को फिर उन्होंने आचमन देकर फिर मंत्र जप करा और फिर वह गुरुदेव को प्रसाद अर्पण करा। तो इस समय जब वह गुरुदेव को प्रसाद अर्पण कर रही थी, तब उनके मन में एक तीव्र उत्कंठा हुई, इच्छा हुई कि काश उस समय गुरुदेव हों और वह साक्षात उनके सामने प्रसाद पाएँ, तो कितना उनको आनंद मिले। तो उसी क्षण, उसी समय उन्होंने क्या देखा कि गुरुदेव उनके सामने प्रसाद पा रहे हैं। देखो आप इसमें कितनी हमारी, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारी कोई तीव्र इच्छा होती है, हमारे में कोई भगवान के प्रति, हमारे गुरुवर्गों के प्रति जब कोई उत्कंठा होती है, वह हमेशा पूर्ण होती है। तो अगले ही क्षण फिर क्या हुआ, तो वह गुरुदेव, उस समय गुरुदेव उनको नहीं दिखाई पड़े। तो फिर वह सोचने लगी क्या उन्होंने ये सपना देखा? तो तभी उन्होंने गुरुदेव को शीला वामन महाराज जी को पत्र लिखकर पूछा कि क्या उस दिन वह उनके घर पर आए थे प्रसाद पाने? तो तब महाराज जी ने उत्तर दिया कि हाँ, तुम्हारी इतनी तीव्र इच्छा थी, तुम्हारी इतनी उत्कंठा थी, इतनी व्याकुलता को देखकर मैं रह नहीं पाया और मैंने वहाँ अ, मतलब उपस्थित होकर प्रसाद पाया। तो अब हम देखते हैं कि उनकी सेवा भावना। तो एक बारी गौर मंडल परिक्रमा चल रही थी, तो उस समय किसी एक मंदिर में महाराज जी गए। तो वहाँ पर मतलब जैसे कई बारी होता है कि कोई मतलब पुराना मंदिर होता है, तो वहाँ पे सेवा इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती है। तो जब ऐसे सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, तो उसके होते हुए क्या हुआ कि वहाँ पर ठाकुर जी के जो वस्त्र थे वो पुराने हो गए थे और उनका जो सोने का पलंग था, शयन पलंग था, वो भी टूट गया था। तो उसी दिन महाराज जी के स्वप्न में रात को ठाकुर जी आए और उन्होंने बोला कि तुमने देखा कि तुमने अपने आप स्वयं देख लिया कि ना तो मेरे पास अच्छे वस्त्र हैं पहनने के लिए, ना ही मेरे पास एक अच्छा पलंग है। तो तुम इसकी व्यवस्था करो। तो उठते ही सुबह महाराज जी ने शिला वामन महाराज जी ने ठाकुर जी के लिए नए वस्त्र लिए और उनके पलंग का भी उनकी व्यवस्था करी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भगवान जो है वह अपने भक्तों से सेवा जो है मांग कर लेते हैं। अब आगे जो भी गुरुवर्ग होते हैं वह हमारे वह अंतर्यामी होते हैं, वह हमारे अंदर क्या चल रहा है वह उनको सब पता होता है। तो एक बारी क्या होता है कि महाराज जी शिलीगुड़ी गए, तो वहाँ पर उनकी शिष्या थी। तो उन उसके जो पति थे वह, उनका वैष्णवों के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं थी, पर वह रोज़ मठ में जाती थी दर्शन के लिए। तो उनके जो पति थे वह जब वापस आती थी तो झगड़ा करते थे, तो कभी-कभी मारपीट भी करते थे। तो एक दिन ना वह बहुत दुखी हो गई और दुखी होकर उन्होंने सोचा कि अब तो मैं आत्महत्या ही कर लेती हूँ। तो ये संकल्प कर लिया। और पर वो करने से पहले उन्होंने सोचा एक बारी महाराज जी के अंतिम दर्शन कर लेती हूँ। तो जब वह वहाँ जाती हैं तो महाराज जी के सेवक थे नरसिंह प्रभु जी, तो उनसे वह आग्रह करती हैं कि मेरे, प्रार्थना करती हैं कि मेरे मतलब उनके दर्शन करवा दीजिए। तो जब वह जाती हैं, वह उनको महाराज जी के पास ले जाते हैं। तो जाते ही शीला वामन महाराज जी उनको देखते हैं और उनको बोलते हैं कि अरे पगली, क्या करने जा रही थी? आत्महत्या करने पर प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, कुछ दिनों में ही तुम्हारा पति जो है, वो भी तुम्हारे अनुकूल भजन करने लगेगा। और यह सुनकर तो वह बिल्कुल हैरान हो गई और उनको गुरुदेव को प्रणाम करके घर आई और अपने पति को चरणामृत दिया। और चरणामृत का देखिए कितना मतलब चमत्कार ही हुआ, जैसे कि कुछ दिन बाद उनके जो पति थे वह भी पूरे मतलब बदल गए और शीला वामन महाराज जी से उन्होंने दीक्षा ली
और उनका भजन करना उन्होंने आरंभ कर दिया। अब आगे हम देखते हैं कि उनकी जो अपने शिष्य के प्रति उनका जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, तो एक दिन क्या होता है कि प्रचार करते-करते वामन महाराज जी अपने सेवक के साथ एक शिष्य के घर पहुँचे। तो वहाँ पर जो वह शिष्य था वह बहुत ही गरीब, बहुत ही निर्धन। अब वह सोच में पड़ गया कि मैं गुरुदेव को मेरे पास ठहराने की कोई जगह ही नहीं है, मेरे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है क्योंकि वह अचानक ही आ गए थे। उसका शिष्य का घर भी बिल्कुल ऐसे कच्चा था, टूटा-फूटा था और ना ही शौच की कोई व्यवस्था थी। तो उसने क्या करा कि उसके घर के पास ही एक बहुत ही कोई धनी व्यक्ति था, अमीर था, तो उनके घर वहाँ जाकर उसने प्रार्थना करी उनको और उनके घर उनके रहने की व्यवस्था कर दी। तो जब ये बात शिला वामन महाराज जी को पता चली, तो उन्होंने कहा कि कि मैं क्या अपने शिष्य घर में नहीं रह सकता? तब वह बोला कि गुरुदेव कि मेरे घर में तो पैखाना भी नहीं है। तो मैं आपको मतलब असुविधा होगी। तो यह सुनकर महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने घर के पीछे एक गड्ढा खोद दो और उसके आस-पास एक घेरा लगा दो, मैं वहीं पर ही शौच कार्य कर लूँगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि वह कैसे कि दीनहीन जो ग्रस्त शिष्यों पर भी वह कैसे अपनी कृपा करके उनका पारमार्थिक उनको आगे बढ़ने में उनकी सहायता करते थे। तो अब अ, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो गुरु वर्ग हैं उनके अंदर कितना दैन्य है। तो एक दिन जैसे कि हम व्यास पूजा मनाते हैं और व्यास पूजा वाले दिन अलग-अलग भक्त गुरु वर्गों के बारे में उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, उनके सिद्धांतों के बारे में बताते हैं, उनके दार्शनिक जो उनके कैसे वह कैसे महान दार्शनिक हैं, वह कैसे रसिक वैष्णव हैं। तो इन सब के बारे में सारे सब भक्तों ने बताया। तो जब अंत में शिला वामन गोस्वामी महाराज जी ने बोलना आरंभ किया, तब उन्होंने कहा कि देखो कि आज मेरा कर्तव्य व्यास देव तथा गुरु वर्ग की महिमा श्रवण करना था, किंतु मैंने व्यास आसन पर बैठकर अपनी महिमा श्रवण करी। तो इसलिए मेरे जीवन को धिक्कार है। तो इससे देखिए कि कैसे हमारे जो गुरु वर्ग हैं, उनकी महानता का और उनकी दीनता कैसे प्रकाशित होती है। अब जो एक हमारे भक्ति वेदांत गोविंद महाराज जी हैं, तो उनके जो गुरु भ्राता थे, तो वह एक दिन जैसे एक दिन वह एक कीर्तन कर रहे थे, जो कि शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के द्वारा कृतित है, हम सब गाते भी हैं। कथय गो प्रेममयी राधे राधे, राधे राधे गो जय राधे राधे का कीर्तन कर रहे थे। तो तभी शिला वामन गोस्वामी महाराज जी बहुत ही मतलब उन्होंने असंतुष्ट हो गए और उन्होंने वह कीर्तन बंद करवा दिया। तो वह क्या बोले कि क्या तुमने इस कीर्तन को मतलब कि जो जिन्होंने कीर्तन लिखा है, इतना गंभीर उसमें विरह, उसमें इतनी वेदना है, तो क्या तुम उस वेदना को, उस विरह को अनुभव करने की कभी तुमने प्रयास भी करा है? कभी चेष्टा भी करी है? और मिलन ना होने पर विरह और या विपलम की जो जो होता है, क्या तुमने कभी उसके बारे में विचार किया है? तो क्या तुम कभी मतलब उस संबंध का कभी तुम्हारे में उदय हुआ है? तो इस कीर्तन को करने की योग्यता क्या तुम में है? तो अधिकारी ना होकर कभी भी इस प्रकार का कीर्तन नहीं किया जाता। तो इसमें जब उन्होंने ये बताया कि जिस व्यक्ति का जिसमें अधिकार है, वह ही करेंगे। अपने-अपने अधिकार में रहना ही गुण है और इसके विपरीत अगर हम करेंगे तो वो हमारा दोष होगा। तो और अंत में उनका जो नाम गान में उनका जो रुचि थी, तो वह कब मतलब आराम करते थे, कब वह जगते थे, तो सब कहते थे कि कोई समझ ही नहीं पाता था। जब भी वह उनका दर्शन करने जाते, तो वह हरिनाम करते हुए दिखते या फिर वह ग्रंथ लिखते हुए मिलते या फिर वह हरि कथा में व्यस्त रहते थे। यहाँ तक कि अंतिम समय में भी वह उन्होंने कहा कि मुझे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं राधा रानी, गुरुदेव एवं महाप्रभु की सेवा में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मेरे पास लेश मात्र भी समय नहीं है।
तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी और श्रीला वामन गोसाई महाराज जी से प्रार्थना करूंगी कि हम सब पर वह कृपा करें ताकि हम अपनी भक्ति में अग्रसर हो सके। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संध्या दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी के गुणों के बारे में हमें कुछ बताया। हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि उनके गुणों का कुछ अंश मात्र भी हम अपने जीवन में लाने के लिए प्रार्थना भी कर सकें, सोच भी सकें, तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। हरि बोल दीदी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपदाय रूपकृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ श्री गोसाई कर चरण वंदनीय आयति विघ्नाश विष्णु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। फिर पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज जिनकी महिमा मंडन करने की शुभ तिथि आई है, उनके बारे में हम कई दिन भी लगातार बोलते रहे तो उनका जो महिमा गान खत्म नहीं हो सकता। इतने अद्भुत वैष्णव हैं ये दोनों, पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी और पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी। तो थोड़ा सा पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी के बारे में बोलकर मैं भी अपनी वाणी को पवित्र करना चाहूंगी। हरि बोल। अनिल जी के नाम से है, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो जैसा दीदी ने बताया, महाराज जी का जन्म 23 दिसंबर 1921 में बंगाल में हुआ था। इनका परिवार पूरा ही वैष्णव परिवार था। इनकी माता जी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की शिष्या थी और इनके एक चाचा जी भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के ही शिष्य थे, जो आगे जाकर नारसिंह महाराज जी के नाम से विख्यात हुए। वो मठवास किया उन्होंने। और बाकी बुआएं इत्यादि हमारे परम गुरु जी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की शिष्याएं थी। तो इनका घर में पूरा वैष्णव परिवार था। बचपन से ही इन्होंने पूरे भक्ति संबंधी इनके जो संस्कार थे वो सब पढ़े। लेकिन बचपन से ही इनको अपने घर में बहुत अच्छा नहीं लगता था। ये बोलते थे ये मेरा घर नहीं है। तो इनसे पूछा जाता था तुम्हारा घर कहाँ है, तो ये बताते थे मेरा घर मायापुर है और मेरे अपने जो है ना वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी हैं, ये नाम लेते थे। तब से मतलब सब लोगों को लगता था कि देखो ये जो है गुरु और शिष्य का संबंध होता है ना, ये नित्य होता है। ये वास्तविक इनके स्वजन जो हैं यही थे। उनको अपनी जो माता पिता जिनसे उन्होंने जन्म लिया वो उनको अपने नहीं लगते थे। तो केवल 9 वर्ष की आयु में ही ये अपना घर छोड़कर मठ में आ गए थे। ये अपनी बुआओं के साथ परिक्रमा में आए और परिक्रमा संपूर्ण होने के बाद जब ये इनकी बुआ इनको लेकर जाने लगी तो ये छुप गए जाकर, और बड़ी मुश्किल से ढूंढकर जब इनको निकाला तो रोने लगे कि मुझे घर नहीं जाना। इसी से हम समझ सकते हैं साधारण बालक नहीं है। हमारे इस जगत में देखा जाए तो बालक कैसे होते हैं, जिनको माता पिता चाहिए, जिनको घर चाहिए, जिनको खिलौने चाहिए। लेकिन ये बालक मठ में रहना चाहते थे। 9 साल के बच्चे मठ में रहना चाहते थे, घर जाना नहीं चाहते थे। मठ में रहना उस समय आसान नहीं था, इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन इनको वहां पर हरि कथा सुनना, गुरु वैष्णवों की सेवा करना ही अच्छा लगता था, इसलिए ये वहां से गए नहीं। तब इनके जो चाचा जी पहले से मठवास कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इनको कुछ टाइम के लिए छोड़ जाओ। और जो मेरे परम गुरु जी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने भी समझाया कि कुछ दिनों के लिए इस बालक को यहीं रख लेते हैं, फिर इसे समझा बुझाकर घर वापस भेज देंगे। तो इस तरह से उन्होंने रख लिया इन्हें। और कुछ ही समय बाद वहां पर भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट खुला मायापुर में। वो स्कूल खोला था मेरे परम गुरु जी ने, जिसमें ये रूल था कि जो धर्म संबंधी पेपर है
उसमें पास होना कंपलसरी है। जैसे हमारे स्कूलों में एक होता है धर्म संबंधी विषय, वो ऑप्शनल होता है, उसमें पास हो ना हो कोई नहीं, बाकी संसारी विद्या में तुम पास हो तो पास होगा। लेकिन हमारे परम गुरु जी ने जो वो मठ स्कूल खोला था, उसमें ये रूल था कि धर्म संबंधी शिक्षाएं दी जाएंगी और उसमें पास होना कंपलसरी है। यदि उसमें फेल हो गए, तुमने सारी बाकी एग्जाम्स पास कर लिए तो भी फेल कहाओगे। तो इस पे फिर केस भी चला था, लेकिन हमारे परम गुरु जी ने उसका एकदम से प्रतिवाद करके उस केस को जीता और बताया कि धर्म संबंधी शिक्षा कितनी जरूरी है। तो परम गुरु जी ने बताया कि ये लोग इस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे यदि संसार में भी जाएंगे तो संसार में कुछ गलत काम नहीं करेंगे, संसार में रचेंगे बसेंगे नहीं, धर्म संबंधी शिक्षा अपने साथ लेकर जाएंगे। तो इनका एडमिशन भी फिर वहां पे करवा दिया गया। तो फिर इनका घर जाना बिल्कुल ही कैंसिल हो गया। ये वहां पर पढ़ाई करते थे और जैसा दीदी ने बताया, ऐसा ब्रह्मचारी या ऐसा कोई सन्यासी नहीं मठ में जिनकी इन्होंने सेवा नहीं करी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये सबसे पहले शौचालय साफ करते थे। ये बात सोचना भी कितना मुश्किल है। उस समय फ्लश नहीं होते थे, हाथ से शौच उठा उठाकर अपने सर पे ढो ढो कर तसले में बाहर डाल के आते थे, साफ करते थे, ताकि वैष्णव जब सुबह उठें शौच के लिए जाएं तो उन्हें कुछ असुविधा ना हो। ऐसी सेवाएं ये करते थे, छोटे से बालक। और जब सब लोग प्रसाद पाने के लिए बैठते तो वहां पर सबको पत्तल देना, नींबू नमक रखना और पानी देना, और उसके बाद वो पूरा क्लीन करना, इतनी सेवाएं करते थे। फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो मठ की भी सारी सेवाएं और ज्यादा करने लगे और स्कूल की भी पढ़ाई अच्छे से करने लगे। मठ में फिर इन्होंने सब्जियां अमनिया करते थे बहुत सुंदर। इनका ये स्पेशलाइजेशन थी कि प्रत्येक सब्जी का साइज, एक ही साइज की सब्जी काटेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा कैसे भी, और बिना देखे देख उधर रहे हैं किसी और से बात कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर एक ही साइज की सब्जियां काटेंगे। ये मतलब अद्भुत थे। सेवा वृत्ति इनकी इसी से समझे जा सकते हैं कि ये साधारण तो बिल्कुल नहीं थे। फिर इन जो हमारे परम गुरु जी हैं, उनसे बहुत इनको प्रेम मिला, स्नेह मिला, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की भी इन्होंने डायरेक्ट सेवा की। उनके वस्त्र धोना, उनका रूम साफ करना, उनके जब ये धूप में बैठते थे तो उनको मटर छील छील कर, चने छील छील कर देते थे खाने के लिए, और वो भी बड़े खुश होते थे, छोटे सा बालक। और जो भी वो कथा बोलते थे, ये वही कथा उनको एज इट इज सुना देते थे। वो इस बात से बहुत खुश होते थे। इनको कहा जाता है श्रुतिधर। एक बार सुन लिया उसको एज इट इज रिपीट कर देना। तो इनसे कथा सुनते थे प्रभुपाद जी कि आज मैंने क्या बताया, तो एज इट इज सुनाते थे। तो ऐसे ही एक दिन 10वीं का रिजल्ट आने वाला था, तो मठ में बाय पोस्ट इनका रिजल्ट आया और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए। तो प्रभुपाद जी ने इन्हें मजाक में बोला, सज्जन, इनका नाम सज्जन था, अरे संतोष, संतोष तू तो, फिर सज्जन ब्रह्मचारी रखा इनका, सज्जन तुम तो सेकंड आए हो, आज फर्स्ट आए ही नहीं हो, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। तो इन्होंने क्या बोला, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सेकंड आऊं। तो बोले ऐसा कैसे बोल दिया तुमने? तो बोले मैंने आपसे मुख से ही सुना है, जो कोई वैष्णव सेवा में अपना जीवन दे देता है वो कभी सेकंड नहीं आ सकता। वो प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक जगह वो फर्स्ट ही आएगा। ये आपसे सुना है तो ये गलत कैसे हो सकता है? तो फिर प्रभुपाद जी उस दिन इनसे बड़े प्रसन्न हुए और उस दिन इनको हरि नाम भी दिया। बोले कि तुम हरि नाम ले लो अब। और 10वीं तक उन्होंने वहां पे पढ़ाई करी। फिर उसके बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। बोले कि ये स्कूल तो जहां पर धर्म की शिक्षा भी साथ में मिल रही थी, ये स्कूल में पढ़ना तो ठीक है, बाकी संसार की विद्या का कोई लाभ नहीं मुझे, इसलिए आगे स्कूल में गए नहीं। और इस तरह से फिर ये मठ की सेवाओं में और अधिक लग गए। और मठ की सेवा करते करते एक बार ऐसा स्थिति उत्पन्न हुई कि श्रील प्रभुपाद जी उस समय नित्य लीला में प्रवेश हो गए और मठ की परिस्थितियां बड़ी खराब हो गई। कुछ परिस्थितिवश ऐसा कालचक्र हुआ कि जो मेरे परम गुरुदेव हैं भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनके ऊपर कुछ झूठा आरोप लगाकर उनको जेल में डलवा दिया गया। उस समय ऐसी परिस्थितियों को देखकर बच्चे तो क्या, बड़े बड़े सन्यासी भी घर छोड़, अपना सन्यास छोड़कर घर चले गए, घर में चले गए, क्योंकि समझ नहीं पाए कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन इनकी गुरु निष्ठा, ये बिल्कुल घर नहीं गए।
वो 8-10 जो ब्रह्मचारी जेल में बंद थे, उनकी सेवा उस समय इन्होंने ही करी, क्योंकि यही बाहर थे। ये केवल 16 साल के बालक थे। मठ से प्रसाद बनवा कर लेकर जाते, मठ भी नहीं, क्योंकि मठ से तो बाहर छोड़ दिया था मठ, उस समय ऐसी परिस्थिति चल रही थी, तो किसी गृहस्थ के घर जाते, वहां से प्रसाद बनवाकर उनके लिए लेके जाते, क्योंकि वो जेल का खाना तो खाएंगे नहीं, वो लोग सन्यासी ब्रह्मचारी थे, तो उनको प्रसाद पवाते। और फिर मेरे परम गुरु जी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी उन्हें बताते थे कि कौन से वकील से जाकर मिलो और जाकर क्या बात करो। वहां पर जाके वकील को ढूंढकर उसको समझाते, और फिर उसकी फीस नहीं थी देने के लिए, पैसे नहीं थे इनके पास, उसके लिए भिक्षा भी करते। देखो, भिक्षा करते, वकीलों से बात करते, प्रसाद सेवा करवा के आते। और एक समय ऐसा आ गया कि उस समय वो जो गृहस्थ भक्त थे वो अस्वस्थ हो गए, वो प्रसाद बनाने लायक नहीं थे, तो ये वापस गए, क्योंकि इनकी दीक्षा नहीं हुई थी। उस समय नियम बहुत कठोर थे, बिना दीक्षा के वाले के हाथ से पकाया हुआ खाना, प्रसाद जो है, ग्रहण नहीं करते थे सन्यासी ब्रह्मचारी, ये अदीक्षित थे। तो उस समय इन्होंने जाके बताया कि अब मैं आपकी प्रसाद की व्यवस्था कैसे करूं, आप मुझे कुछ मेरी सहायता कीजिए। तब अन्य ब्रह्मचारियों ने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को बोला, आप यहीं पर जेल के अंदर से ही इसको मंत्र दे दो, दीक्षा मंत्र दे दो। तो हम ये जो पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी की दीक्षा ऐसी अवस्था में हुई थी, उन्होंने जेल से ही इनको मंत्र दिया, बाहर कान लगा के इन्होंने सुना, और फिर इन्होंने प्रसाद बनाया भी, जाकर उनके घर में जाके प्रसाद बनाया, भोग लगाया, और फिर लाके उन सबको खिलाया। इस तरह से इनकी सेवाओं की तो लिस्ट इतनी लंबी है कि हम सोच भी नहीं सकते। फिर जब और इन्होंने आगे फिर गौड़ीय पत्रिका हमारे मठ से जो निकलती थी, उसका पूरा भार इन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। जैसे कि हमने अभी सुना, ये श्रुतिधर थे, एक बार सुनते के साथ ही याद कर लेते थे। इसीलिए जो परम गुरु जी थे, वो इनको चलते चलते डिक्टेट करवाते थे। कुछ भी जो आर्टिकल छपना है वो बोलते जाते थे, और ये पीछे पीछे लिखते चलते थे, और बीच में कोई और आ गया, उससे भी बात कर ली, और दोनों ही फिर कहाँ थे, वहीं से फिर शुरू हो गए लिखना। बस एक बार वो बोलते थे और ये लिखते थे, और डायरेक्ट वो छप जाता था, प्रूफ रीडिंग का कोई बीच में मतलब ही नहीं। तो इस तरह से ये पूरी गौड़िया जो प्रेस है उसको संभालते थे। उस समय पे वो पूरा का पूरा पेपर ऐसे नीचे दबाकर ऊपर से मशीन ऐसे डाली जाती थी, कुछ ऐसा था वहां पे सिस्टम। तो मशीन के अंदर पेपर जब ये डाल रहे थे, तो इनकी उंगली अंदर चली गई, उंगली कट गई, बहुत ज्यादा खून बह रहा था, लेकिन अपने खून की परवाह करे बिना इन्होंने गौड़ीय पत्रिका का काम नहीं रोका, उस पे कपड़ा बांधा, और वो पत्रिका का काम चलाते रहे कि किसी तरह ये ना रुके। किसी तरह परम गुरु जी को पता चला कि उनकी उंगली में इतनी चोट है, तो आकर उन्होंने जब देखा पूरा कपड़ा खून से भरा हुआ है, वो उन्होंने इन्हें आलिंगन किया और रोने लगे। तो देखिए यहाँ पर गुरु और शिष्य का संबंध। तब पूज्य पात्री वामन गोस्वामी महाराज जी बोले, आप रो क्यों रहे हो? मैं क्या मर गया हूं जो आप रो रहे हो? मैं तो जीवित हूं ना। ऐसा बोले। तो मतलब अभी सेवा करनी है बहुत सारी, इसको करने दो मुझे। वो इन्हें जबरदस्ती वहां से उठा के लेके गए, और कलकत्ता में इनकी उंगली का इलाज करवाया। और किस तरह एक हमारे जो गुरु है ना, वो करोड़ों करोड़ों माताओं से भी ज्यादा स्नेह करते हैं अपने शिष्यों को। ये हमें बात विश्वास करनी चाहिए। ये कैसे हमारे अंदर आएगी? जितनी मात्रा में हमारा उनके साथ संबंध स्थापित होगा ना, उतनी मात्रा में ये हमें बात पता चलेगी। और संबंध कैसे स्थापित होगा? जब हमें इस बात की रियलाइजेशन होगी कि उन्होंने हमें दिया क्या है। ये हरि नाम अभी साधारण लगता है, बहुत साधारण, कोई भी बोल सकता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु जी ने हरि नाम ही तो दिया है। ये क्या है? क्यों? क्योंकि अभी हमें अनुभूति नहीं है। ये साक्षात ठाकुर जी हैं। आपको किसी ने साक्षात ठाकुर जी दे दिए हैं। वो कितना हमारे लिए पूजनीय है, कितना आत्मीय है, ये बात हमें धीरे धीरे समझ आएगी। जितनी जितनी मात्रा में हमें हरिनाम की अनुभूति होगी, उतनी उतनी मात्रा में हमें अपने गुरु जी की भी अनुभूति होगी, उनसे हमारा संबंध स्थापित होगा। तो इस तरह से महाराज जी की बहुत अधिक सेवाएं थी, और महाराज जी से जो है
राधा रानी आकर बातें करती थी। इससे भी समझ सकते हैं कि कोई साधक के जीवन में ऐसे राधा रानी आके दर्शन दे, संभव नहीं। तो ये साधक तो नहीं थे, ये नित्य सिद्ध हैं। ये नित्य सिद्ध हैं, उन्हीं के धाम से आए हैं। इन सब बातों से हमें समझ आता है। और एक और सेवा का उदाहरण है इनका। इनको एक दिन 103 बुखार और इनके गुरुजी ने आकर बोला, ए सज्जन तू क्यों सो रहा है अभी? बाहर से इतने सब अतिथि आए हैं, उनके लिए प्रसाद व्यवस्था करनी है, चल खड़ा हो। 103 बुखार में इन्होंने एक बार नहीं बोला गुरुजी मुझे तो बुखार है, मैं बना नहीं सकता। उस अवस्था में भी इन्होंने 25-30 लोगों की रसोई बनाकर तैयार कर दी। ये असाधारण बात है। ऐसी सेवावृत्ति किसी साधारण व्यक्ति में, जो साधारण है, जड़ व्यक्ति है, मतलब जो मटेरियलिस्टिक, इस भाषा में क्या बोला जाएगा वो शब्द भी निकल गया, जो नित्य सिद्ध नहीं है, उनके लिए संभव नहीं है। ये नित्य सिद्ध हैं, ये साधारण नहीं है। फिर इनको राधा रानी इनके सपने में आकर इनको कितनी बार वो दर्शन देके गई, साक्षात इनको दर्शन दिए। कैसे? एक बार ये रसोई बना रहे थे, तो रसोई ऊपर थी, नीचे से पानी लेके आना पड़ता था। तो ऊपर चावल रख के नीचे पानी लेने आए, तो जैसे ही नीचे से पानी लेके ऊपर जा रहे तो इन्होंने देखा एक स्त्री किचन से निकलकर मंदिर की तरफ गई। उस समय स्त्रियों का किचन में जाना भी मना था। इसको कुछ गलत भाव से मत लेना, स्त्रियों की अपवित्र अवस्था होती है, इस वजह से ठाकुर जी की सेवा में उनका अधिकार नहीं होता। लेकिन ठाकुर सेवा का जो फल है वो है प्रेम। प्रेम में स्त्रियों का भी अधिकार है। तो इसलिए स्त्रियां इस बात का गलत जगह वो यूज मत करें कि हमारा ये राइट क्यों नहीं है ठाकुर जी की सेवा में। अरे सेवा का जो फल है प्रेम, प्रेम में तो अधिकार दिया ना भगवान ने। तो जो तुम्हारे बस में है सेवा उतना करो, हरिनाम करने में अधिकार दिया, उस हरिनाम को ठीक से करके प्रेम सीधा पाओ ना। क्यों तुम्हें जरूर जाकर जहां पर तुम्हें रोका गया है वहां पर भी जाकर तुम्हें जबरदस्ती करनी है? ऐसा मत करना। शास्त्रों की बात हमें माननी चाहिए, ये गलत नहीं है कुछ भी। तो स्त्रियों का प्रवेश मना था उस समय किचन में, तो उनको बड़ा अजीब लगा कि स्त्री निकल के गई। फिर रसोई कैसे कैसे करके फटाफट से गुरुजी के पास गए और जाकर बोले, गुरुजी गुरुजी आज एक स्त्री कोई मठ में मैंने देखी, रसोई में गई और बाहर निकल के वहां से मंदिर की तरफ चली गई। तो परम गुरुजी हंसे, बोले तुम्हें नहीं पता वो कौन थी? बोले नहीं। बोले अरे तुम रसोई किसके लिए बना रहे थे? ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी के लिए रसोई कौन बना सकता है? राधा रानी स्वयं। राधा रानी ने देखा तुम तो पानी लेने चले गए, ऊपर चावल जल ना जाए, इसलिए राधा रानी स्वयं आ गई देखने के लिए कि तुम रसोई कैसे बना रहे हो। देखो कैसे साक्षात दर्शन दिए। फिर दूसरी बार, एक बार प्रचार के लिए दूर गए हुए थे, तो वहां पर सपने में राधा रानी आकर बोलती हैं, तुमने किसको मेरी प्रसाद सेवा के लिए रख दिया है वहां पर? वो मुझे जले हुए चावल और रोटी खिलाता है। ठाकुर जी ने खाया नहीं, 2 दिन से वो भूखे हैं। 2 दिन से जले हुए चावल खिला रहा है, 2 दिन से हम भूखे हैं। जब लगातार 2 दिन ये सपना आया, उसी समय वो इतनी दूर से वहां का प्रचार कार्य छोड़कर मठ वापिस आए और बड़े ही प्रेम से आकर जिसकी रंधन कार्य की सेवा थी उनसे पूछा कि कल तुमने क्या भोग लगाया था, उसको कैसे बनाया था, कैसे? तो ऐसे ऐसे करके बातों से निकलवा लिया कि वाकई में सब्जी और चावल जल चुके थे, जले हुए सब्जी का भोग लगाया था। तब उनको प्रेम से समझा के गए कि ठाकुर जी की सेवा ऐसे नहीं करनी। उसी समय उन्होंने स्वयं भोग बनाया ठाकुर जी के लिए और बहुत सुंदर बढ़िया वाले चावल मंगवाए, मिठाई मंगवाई और फिर उनको संतुष्ट करके फिर सपने में फिर आई राधा रानी कि आज हमने 3 दिन बाद खाना खाया है, आज हमारा पेट भरा। तो ऐसे उनको संतुष्ट करके फिर चले गए। एक बार और ऐसे ही हुआ। जो पुरी में टोटा गोपीनाथ जी हैं, वहां पे हमारा मठ जब बना, नीलाचल गौड़िया मठ, तब वहां के विग्रह के लिए हमारे गुरुजी बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर गए। तब पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी कहाँ? नवदीप में। नवदीप में उनको सपना आया, टोटा गोपीनाथ जी बोल रहे हैं कि तुम अपने ठाकुर जी के लिए तो बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र लेके आए और मेरा तुमने देखा भी नहीं कि मेरे जो है, राधा रानी वहां की बोल रही हैं कि मेरा लहंगा फटा हुआ है, मेरे लिए तुम वस्त्र नहीं लाए। तो सुबह उठते ही पूज्यपाद
नारायण गोस्वामी महाराज जी को फोन किया वामन गोस्वामी महाराज जी ने कि क्या तुम वहां पर नए वस्त्र लेके गए हो ठाकुर जी के? बोले हाँ। तो बोले कुछ वस्त्र जाकर वहां टोटा गोपीनाथ जी में देकर आना, तो और उनसे प्रसादी वस्त्र वापस ले आना, जो उन्होंने पहन रखे हैं वो वापस ले आना। तो इस तरह से उन्होंने प्रसादी वस्त्र, हमारे गुरु जी ने वहीं उनको मतलब नए वस्त्र पहनवाए, और प्रसादी वस्त्र जैसे ही लिया तो देखा वाकई में उनका जो लहंगा था वो फटा हुआ था। तो ऐसी सेवाएं स्वयं राधा रानी जिनसे ले वो साधारण तो नहीं हो सकते। वो इतने श्रेष्ठ वैष्णव नित्य सिद्ध परिकर ही थे। और उनके बारे में वो कभी भी अपने शिष्यों को ना ऑर्डर नहीं देते थे कि तुम ये काम कर लो। वो कहते थे यदि तुम ये कर लोगे तो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वो इतने करुणामय थे कि उनके हृदय में ये अपने शिष्य के प्रति करुणा भरी हुई थी कि मैंने इसको कुछ ऑर्डर दिया और इसने नहीं किया तो ये तो अपराध में ही मर जाएगा, इसको अपराध लगेगा गुरु अवज्ञा का। तो अपने शिष्यों को अपराध ना लगे इससे वो इतना मतलब ऐसे ऑर्डर भी नहीं देते थे अपने शिष्यों को। ये असंभव सी चीजें हैं, असंभव सी बातें हैं जो केवल और केवल ऐसे वैष्णवों के जीवन में हो सकती हैं। और ये इतने दयालु, इतने कृपालु के जीवों के प्रति दया तो आपने अभी कितने सुनी। अभी ना दीदी ने बताया अपने शिष्यों को कितना प्रीति पूर्वक सीधा वहां पहुंच जाते थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और कितना प्रेम करते थे अपने शिष्यों को। इनके जीवन में बहुत सारे भूतों का भी उद्धार इन्होंने किया। बहुत सारी इनकी कथाएं हैं। छोटे छोटे बालक इनके पास यही बातें सुनने आते थे, बाबा बाबा वो भूत की कथा सुनाना। तो ये बड़े खुश होके उनको कथाएं सुनाते थे। एक बार ये बिल्कुल छोटे से ही बालक थे, जब मठ में आए तो चंपाहाटी जंगल था दूर, वहां से केले के पत्ते लेके आते थे वैष्णवों के लिए, क्योंकि इतना पैसा नहीं था उस समय कि बाजार से खरीद के ला सके, तो जंगल में जाके उनके लिए काट के लेके आते थे। तो चंपाहाटी गए, वहां से आने में देर हो गई, रात हो गई, तो ये पैदल पैदल चल रहे थे, तो उन्होंने देखा सामने कोई सफेद कपड़े पहने हुए जा रहा है, तो ये भी उनके पीछे पीछे चल दिए कि चलो अकेले रास्ते में कोई एक तो मिला। चलते 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 जैसे ही उसके पास जाएंगे और आगे चला जाए और आगे चला जाए, और चलते चलते देखा थोड़ी देर बाद एक आम के पेड़ पे वो आदमी चढ़ा और गायब। तभी फिर वहां पे किसी तरह से इन्हें स्टेशन मास्टर मिले, इन्होंने वो बात उनको बताई, तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे कितने लोगों को ये मार चुका है, ये भूत है यहाँ पे, और आपका तो भजन है जो आप बच गए। फिर ये बात आके इन्होंने अपने परम गुरु जी को बताई। तो मतलब बचपन से ही कितने निडर हैं, एक इनका ये भी गुण है कि भूत से डरे नहीं। इन्होंने आके बताई भी ये सारी बातें। फिर ऐसे ही एक इनकी शिष्या थी, परम गुरु जी की शिष्या, उन्होंने बोला कि मठ से किसी ब्रह्मचारी को भेज दो, मैं कुछ सेवा देना चाहती हूँ। तो परम गुरु जी ने इन्हें भेजा। वही रात हो गई, जाते जाते देर हो गई, तो वहां पे रास्ते में एक बहुत बड़ा हवेली टाइप बड़ा सा घर दिखाई ने, और वहां पे शादी हो रही थी। तो कुछ लोग बाहर आए, बोले स्वामी जी आ जाओ, हमारे आज बेटी की शादी है, आप उन्हें आशीर्वाद दे दो और फेरे करवा दो। तो ये वहां चले गए, और वहां जाके इन्होंने मतलब थोड़ा सा अलग सा तो देखा। वहां उनको भक्तिमती हो तुम लोग, और आशीर्वाद दिया कि तुम लोगों में भक्ति हो, और उनकी शादी भी करवा दी। और फिर उन्होंने बोला कि आप यहीं पे रुक जाओ। तो बोले, इन्होंने बताया कि नहीं मुझे इस जगह जाना है। तो उन्होंने कहा हम आपको छुड़वा देंगे। तो घोड़ा गाड़ी करके दी और 2 फल टोकरी के दिए, और वो घोड़ा गाड़ी 1 मिनट में ही, वो इतनी दूर था उनका घर, लेकिन उस घोड़ा गाड़ी ने 1 मिनट में ही उनके घर पहुंचा दिया। इस बात से ये आश्चर्यचकित हुए कि इतनी जल्दी कैसे मुझे पहुंचा दिया। तो जैसे ही मुड़ के देखा वो घोड़ा गाड़ी गायब। और जिसके घर पहुंचे उन्होंने पूछा कैसे, तो उन्होंने सारी घटना बताई। सुबह पूछा कि कहाँ था वो जो आपने देखा था इतना बड़ा हवेली, तो सुबह जाके देखा वो शमशान घाट था। तो इन्होंने प्रेतों की शादी भी करवा दी। वो जो 2 फल की टोकरी लेके आए, वो अपने मठ के परम गुरुजी को बताया कि देखो गुरुजी रात को ऐसे ऐसे हुआ। तो परम गुरुजी भी हंसने लगे, बोले कि तुम्हारा आशीर्वाद जो है ना, उनको किसी जीवन में जरूर फलीभूत होगा, मनुष्य जन्म मिलेगा और भक्ति करेंगे वो प्रेत भी। और उसको जो है फलों को गंगा जल से धोकर ठाकुर जी की सेवा में दी। तो इस तरह से देखा जाता है इनके जीवन में कि कितनी करुणा इनके हृदय में, कि साधारण जीवों की तो बात छोड़ो, भूतों का भी उद्धार किया। ऐसे ही एक और भूत जिसने इनके चरणों का चरणामृत मांगा किसी ब्रह्मचारी से कि उस मठ में रखा है, वहां से वो लाके दो तभी मेरा उद्धार होगा। तो उस समय थे भी नहीं, तो उसने खुद नहीं बताया, नहीं नहीं वो उस मठ में रखा है, वहां से एक बॉटल लेके आए और इनका चरणामृत उसने बोला उस जगह केशी घाट पे ऐसे रख के तुम चले जाना, और वैसे ही वहां पे वो रख के चले गए और उस भूत का उद्धार किया। इस तरह से बड़ी ही इनके बहुत मतलब ऐसी
असाधारण सी घटनाएं हुई हैं इनके जीवन में। फिर इनके गुरु निष्ठा पे हम कुछ चर्चा करते हैं। इनकी गुरु निष्ठा इतनी गंभीर और इतनी पक्की है कि एक बार गुरुजी ने सभी वैष्णवों को, मतलब सभी ब्रह्मचारियों को बोला कि भक्ति क्या है, इसके ऊपर तुम बोलना, कुछ बोलो। तो सभी ने जो भक्ति की परिभाषा शास्त्रों में दी गई है, अन्याभिलाषिता, शून्य और ये सब इतनी बड़ी-बड़ी भाषाएं, जो इतनी बड़ी-बड़ी जो व्याख्याएं हैं वो सब करनी शुरू करी। और जैसे ही इनकी बारी आई तो इनसे पूछा गया भक्ति क्या है, तो इन्होंने श्लोक बोला, गुरु शुश्रेया भक्त्या लब्धा पर्णेन च संगेन साधु भक्ता नामीश्वर आराधनेन च। इसका मतलब गुरुदेव की प्रेम पूर्वक सेवा और अपना सर्वस्व श्री गुरुदेव को समर्पण कर निष्कपट भक्तों का संग में रहकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। मतलब कि केवल और केवल गुरु जी की भक्ति ही सेवा है। यदि कोई गुरु को सर्वस्व देकर सेवा कर दे तो उसकी भक्ति हो गई। इन्होंने जो बोला, तो भगवान कहते हैं, मैं सबकी आत्माओं में हूँ, सबके हृदय में हूँ, अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं पंच महायज्ञ, उपनयन, वेदाध्ययन, तपस्या और श्रम से उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से होता हूँ। ये शास्त्रीय प्रमाण देकर इन्होंने बोला कि कोई यदि गुरु सेवा कर ले तो उसकी भक्ति हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर आगे बोले कि मैं तब भी हूंगा जब चैतन्य महाप्रभु आए, मैं तब भी हूंगा जब कृष्ण आए। तो मेरा उद्धार ना तो कृष्ण ने किया, ना चैतन्य महाप्रभु ने किया, लेकिन मेरे गुरुवर्ग हैं जिन्होंने मेरे को चोटी से पकड़कर हरि नाम दिया और भक्ति करना सिखाया। तो मेरा उद्धार कोई करना चाहता है सच्चे दिल से तो वो कौन है? गुरु जी। तो मेरा लिए तो सब कुछ गुरुदेव ही हैं। मैं बस गुरुदेव की सेवा कर लूं तो मेरे से भक्ति हो गई। जब इन्होंने ऐसा बोला तो इनके गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए इनसे, और इस तरह से फिर इनका आचार्य पद पे जब अभिषेक कैसे हुआ, जब पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी पहले इनका संन्यास लीला, इनको संन्यास देना चाहते थे। तो ये बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे और पीछे पीछे रहते थे, आगे सेवाओं में बहुत आगे बढ़कर सेवा नहीं करते थे, पीछे से सारी सेवाएं संभालते थे। इतनी सेवा करते थे लेकिन कभी भी आगे नहीं आते थे। जब इनके नाम आया कि भक्ति प्रज्ञान भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी और भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को, इन तीनों को एक साथ संन्यास दिया जाएगा, तो इन्होंने एकदम से मना कर दिया। बोले संन्यास लेना मतलब कितनी बड़ी बात। हमारे मतलब इन्होंने अपने जो श्रेष्ठ वैष्णव सन्यासी गण हैं उनके नाम ले लेके बोला कि वो कितने महान वैष्णव हैं, उनके बराबर हम कैसे हो सकते हैं, संन्यास हम कैसे ले सकते हैं, हम संन्यास नहीं लेंगे। इन्होंने साफ मना कर दिया। तो पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने भी मना कर दिया कि वामन गोस्वामी महाराज जी कर रहे, मना है तो ये भी। हमारे गुरुजी पे बात आई, हमारे गुरुजी ने भी मना कर दिया। फिर जो नारसिंह महाराज जी हैं उन्होंने हमारे गुरुजी को बुलाया, हमारे गुरुजी को बुला के बोला कि संन्यास नहीं लोगे, ये तुम डिसाइड करोगे। तो इन्होंने बोला संन्यास, उनसे पूछा संन्यास क्यों नहीं लोगे, तो गुरुजी ने बोला कि मेरी योग्यता नहीं है। तो बोले ये योग्यता तुम डिसाइड करोगे है कि नहीं, कि तुम्हारे गुरुजी डिसाइड करेंगे। तो गुरुजी ने तो हाथ जोड़ लिए। गुरुजी बोले हाँ गुरुजी डिसाइड करेंगे। तो बोले अगर तुमने अपनी ही मन की चलानी थी तो यहाँ आए क्यों, घर में ही रह लेते। तब उस दिन फिर जब गुरुजी ने बोला कि अब से मैं अपना मन का कुछ करूंगा नहीं, मेरे गुरुदेव की मर्जी, चाहे मुझे नंगा रखें, चाहे मुझे सफेद कपड़े में रखें, चाहे मुझे ऑरेंज कपड़े में रखें, मेरे को अपना कुछ बोलने का अधिकार नहीं। मैंने अपना सर्वस्व अपने गुरुदेव के चरणों में दे दिया। जब ऐसी बात पूज्यपाद नारायण महाराज जी के मुख से सुनी तो फिर ये भी जल्दी से दोनों तैयार हो गए और तीनों का संन्यास एक साथ हुआ। और जब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने अपनी नित्य लीला प्रवेश किया तो दूसरे मठों के जो सीनियर वैष्णव हैं उनको बुलाया गया और उन सब ने एक मत में बोला कि जो आगे अगले आचार्य पद पे होने लायक है वो है भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी, इनको ही आचार्य बनाना चाहिए। तो इनका इस तरह से आचार्य की लीला इन्होंने शुरू की। और उस समय आचार्य पद पर होते हुए भी ये क्या कहते थे
कि मैं दीक्षा उसको दूंगा जिसको नारायण महाराज जी कहेंगे कि हाँ इसको दीक्षा दो। तो पहले तुम नारायण महाराज जी से लिखवा के लाओ कि इसको दीक्षा दे दो। मतलब अपने गुरु भाइयों को इतना अधिक सम्मान देना, इतना मान देना कोई इनसे सीखे। ये तीनों आपस में इतना प्रेम करते थे, इतना आदर सम्मान करते थे। जैसे गौरप्रिया दीदी ने बताया कि पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कैसे गुरु भाइयों की चरण पादुका को भी नमस्कार करते थे, इसी तरह पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी भी कहते थे कि मैं केवल नाम का आचार्य हूँ, सब कुछ देख रेख सब कुछ यदि कोई संपत्ति कहीं से आई है, धनराशि कुछ आया है, वो सब हमारे गुरुदेव देखते थे, उनको देते थे, नारायण महाराज जी को दो जाकर। और नारायण महाराज जी जब हाँ भरते थे उसको दीक्षा देते थे। और ऐसे ही एक बार इनका किसी शिष्य नारायण महाराज जी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया उसने। इन्होंने इतना गुस्सा किया उसके ऊपर, एक मतलब उसको अपने शिष्य को बिल्कुल कभी भी अपने शिष्य पर कहीं पे भी दिखा नहीं कि इन्होंने कभी शासन किया हो। अभी हमने सुना कि वो इतना भी नहीं बोलते थे कि तुम ये काम कर लो। वही आज अपने शिष्य को उन्होंने मठ से निकाल दिया और बोला कि यदि तुम वैष्णवों का सत्कार करना नहीं जानते, वैष्णव को सम्मान देना नहीं जानते, तो तुम वैष्णव अपराधी हो। और वैष्णव अपराधी को यदि मैं आश्रय दूंगा तो मैं भी वैष्णव अपराधी बन जाऊंगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, आज से तुम मेरे शिष्य नहीं। उसने इतना क्षमा मांगी। फिर इन्होंने बोला जाके जाओ पहले नारायण महाराज जी से क्षमा मांग के आओ, फिर मैं तुम्हें सोचूंगा कि तुम्हें अपनाऊं कि नहीं। तो इस तरह से ये आदर्श स्थापित किया कि हमें अपने गुरु भाइयों बहनों से कितनी प्रीति पूर्वक संबंध स्थापित करना चाहिए। तो समय अधिक हो गया है, आज हम बहुत है उनके बारे में बोलने के लिए। और मैं भी ये जो किताब से मैंने इनके बारे में कुछ पढ़ा है, वो किताब का नाम आपको बोलूंगी, पत्रामृत करके किताब है। इसमें अभी पत्र तो मैंने पढ़ने शुरू ही नहीं किए, जिसमें जो अपने शिष्यों को इन्होंने पत्र लिखे हैं ना, एक एक पत्र में इतने अनमोल तत्व समझाए हैं, बहुत सरल भाषा में। ये सब इसमें है। आपको समय मिले तो ये जरूर किताब खरीदना और पढ़ना। इसमें के 90 या 100 पत्र हैं। अभी वो पत्र तो मैंने शुरू ही नहीं किए पढ़ने, अभी तो मैंने जस्ट जीवनी जो 2-3 पेजेस की हैं वही पढ़ी और समय हो गया। तो आप लोग ये पत्रामृत ग्रंथ पढ़ना, और महाराज जी का कैसा अद्भुत चरित्र है ये हमें पढ़कर ही पता चलेगा इनके बारे में। तो आज इनके चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। इन सबसे वैष्णवों से एक ही प्रार्थना हमें करनी चाहिए कि जैसे इनके जीवन में अपनी गुरु के प्रति निष्ठा है, उनके प्रति सेवा वृत्ति है, उसका कुछ अंश हमारे हृदय में भी आ जाए, बस इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। अपने गुरु के गुरुत्व को यदि हम समझ जाए ना, उसी से हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा कि हमारे गुरु हैं क्या, इतनी सी बात समझना। तभी उनके जो मन के भाव हैं वो उनको हम समझ पाएंगे। महाराज जी एक बात और कहते थे कि वैष्णवों का अनुसरण करो, अनुकरण नहीं। अनुसरण से मंगल होगा, अनुकरण से अमंगल होगा। अनुकरण मतलब नकल और अनुसरण मतलब शिक्षा। कोई हमारे सामने कोई वैष्णव कुछ काम कर रहा है, काम नहीं बोलते, सेवा बोलते हैं, कुछ सेवा कर रहा है, हमें ठीक नहीं लग रही, तो हमें उससे मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उसके प्रति क्या उनका भाव है, वो शिक्षा उनसे हमें क्या लेनी है वो लेना चाहिए। ये नहीं कि वो उन्होंने ऐसा किया हम भी वही नकल करना लग जाए। नकल नहीं करनी वैष्णवों से, उनके प्रत्येक सेवा की से हमें शिक्षा लेनी है। तो आज का सत्र हम यहीं पर विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना समय देते हो। हरे कृष्णा जी। आप सभी को कल फिर हम मिलेंगे नई ठाकुर जी की हरी हरी दंडवत कथा। प्रणाम दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी का दीदी। कल करें क्या या दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है क्या? आपने हैंड रेज किया है।
दंडवत प्रणाम। हरिता दीदी ने हैंड रेस किया था, उनका कीर्तन था। हाँ, कीर्तन तो अभी टाइम हो गया बेटा, 10 बज गए। जी जी। अभी और हाँ एक जी, का कल हैंड करें। रेज है, आपका कुछ प्रश्न है क्या? हरे एक कृष्णा बार फिर से सत्यम। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। आवाज हरे क्लियर आ रही है माता कृष्ण। हाँ जी। जी? आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, काफी अच्छा लगा मेरे को माता जी। और एक बार फिर से ये बता दीजिएगा, अनुकरण और अनुसरण में नकल वाला कौन सा है इसमें? करण मतलब नकल और सरण मतलब शिक्षा। स शिक्षा, क नकल, ऐसे याद कर लो। अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है, शिक्षा लेनी है, नकल नहीं जी करनी। माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर बताया आपने।